ये कोई मुसलमानों का सवाल है या यहूदियों के बीच का झगड़ा, मैं ऐसा नहीं मानता। ये मानवता की हिफाजत करने का सवाल, ये ह्यूमैनिटी का सवाल है। मस्जिद के अंदर पुलिस का जाना, धर्म में लगे हुए लोगों को अंदर प्रवेश करने से रोकना, जो मस्जिद की मीनारों से आवाज आती है उसको कम कराने का प्रयास करना, और हर एक धर्म के मानने वाले लोगों को बाकायदा तलाशी लेना, ये सारी चीजें भड़काने वाली कार्रवाइयां हैं। जिस तरह से धार्मिक स्थान के आसपास के इलाके पर संपूर्ण कब्जे की साजिश इजराइल की है, मैं उसका विरोध करता हूं। 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई राज्य वहां पर नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यहूदी जगह जगहों से आना शुरू हुए तो उस समय ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, और अंग्रेजों ने बाकायदा, ब्रिटिश एम्पायर ने एक साजिश के तहत 1948 में मुल्क का बंटवारा किया, जिसमें इजराइल बना। ताकत के गरूर में अमेरिका की मदद से वो लगातार फिलिस्तीनियों को उनके हक से दूर करते चले गए। जैसे लोगों को काफी मसरत हासिल हुई है, और हम तारीफ भी करना चाहते हैं कि भारत सरकार के जो यूएन में नुमाइंदे हैं उन्होंने बहुत कैटेगरिकली और बहुत ही साफ शब्दों में इजराइल के एक्सपेंशनिज्म की भी आलोचना की है, बमबारी की भी आलोचना की है, और जो स्टेटस को एंटी है वो मेंटेन रहे, इसकी भी उन्होंने हिमायत की है। तो हमारे जैसे लोगों को काफी इससे राहत भी मिली। ये कोई एक दो दिन का या एक दो घंटे का मसला नहीं। 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई राज्य वहां पर नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यहूदी जगह जगहों से आना शुरू हुए तो उस समय ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, और अंग्रेजों ने बाकायदा, ब्रिटिश एम्पायर ने एक साजिश के तहत 1948 में मुल्क का बंटवारा किया, जिसमें इजराइल बना। और उस समय 1/3 हिस्से पर भी इजराइल का हिस्सा नहीं था, 2/3 हिस्से पर हमारे फिलिस्तीन भाइयों का हिस्सा था। ताकत के गरूर में अमेरिका की मदद से वो लगातार फिलिस्तीनियों को उनके हक से दूर करते चले गए, और 1967 में एक बड़ी फेमस युद्ध हुआ है जिसका नाम है 6 डे वॉर, जिसमें कई हजार मील जमीन जो है सीरिया की कब्जे में की, गोलन हाइट्स जिसको बोलते हैं। और पिछले चुनाव में ट्रंप से वायदा किया जो मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू कि अगर आप जीतते हैं तो आपके नाम पे बस्ती बनाई जाएगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, अब वहां पर ट्रंप कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, और यूएन ने, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ये कब्जे अवैध हैं। 1967 में जहां जहां पर भी इजराइल ने कब्जा किया था, यूएन का रेजोल्यूशन है कि वो एरिया वापस जाने चाहिए। मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई का जिक्र करके अपनी बात को और मजबूत करना चाहता हूं। 1965 के युद्ध में जब कच्छ के रन के बड़े हिस्से पर हिंदुस्तान का कब्जा था, तो लाल बहादुर शास्त्री, अयूब खान जाकर के ताशकंद में बैठ करके वो हिस्सा वापस पाकिस्तान को जाना चाहिए, इस पर साइन किए थे। वो हिस्सा पाकिस्तान को गया। लिहाजा जो 67 में जमीन अवैध कब्जा हमारे फिलिस्तीन भाइयों की थी, उस पर आज भी कायम है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अब यहूदी राज बिल भी पास कर दिया है, जिसमें जो अरबी रहते हैं उनको 2M नंबर का दर्जा मिलेगा। उन्होंने राजधानी तेल अवीव थी पहले, उसको हटा के जेरूसलम बना दिया, जबकि जेरूसलम इजराइल का भी और फिलिस्तीनी की भी दोनों है। अब जो झगड़ा है वो गाजा पट्टी को लेकर के है, और अल अक्सा मॉस्क के बराबर में जो जगह है वहां से वो फिलिस्तीनियों को हटा करके वहां पर भी अपना कब्जा करना चाहते। आमतौर पर ऐसा होता रहा कि रमजान के दौरान दोनों मुल्क इस तरह की घोषणा करते थे कि अब सीज फायर होगा। ये पहली मर्तबा हुआ है कि जब ऐसी बंदी से लगा गई कि जुमे की नमाज वो नहीं करेंगे। और उसके बाद वहां पे लाखों की तादाद में धर्म के मानने वाले लोग पहुंचे, और तब उन लोगों को जिस तरह से बर्ताव किया गया वो यूएन के रेजोल्यूशन के खिलाफ भी,
और जो जेनेवा सम्मेलन उसके खिलाफ भी है। जैसे हॉस्पिटल पे हमला नहीं होगा, स्कूलों पे हमला नहीं होगा, छोटे बच्चे नहीं मारे जाएंगे, बूढ़े नहीं मारे जाएंगे, ये सारे वायलेशन पिछले दिनों वहां पर हो चुके हैं। अब जो सबसे बड़ा खतरा है वो है वहां की लगभग 52,000 लोग पिछले 10 दिन में जो अलेक्सा मॉस्क है उसके बराबर के हिस्से से निकाल दिए गए हैं। और इजराइल पार्लियामेंट जो है वो पहले ही सेटलमेंट बिल पास कर चुकी है जिसमें इजराइल द्वारा बसाई गई अवैध बस्तियों को मान्यता भी मिलेगी। इसके बाद भी जो वहां की सरकार है उसके इन्हीं काले कारनामों की वजह से बहुत दिनों के बाद फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच में सड़कों पर भी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना है कि 300-400 के करीब कैजुअलिटीज हुई हैं। मैं कैजुअलिटी किधर की भी हुई हो उसको दोनों को मैं विरोध करता हूं, लेकिन ज्यादा कैजुअलिटी फिलिस्तीनियों की हुई है, इसमें कहने की दोहराने की दो बात नहीं है। और अब पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से धार्मिक स्थान के आसपास के इलाके पर संपूर्ण कब्जे की साजिश इजराइल की है, मैं उसका विरोध करता हूं। मस्जिद के अंदर पुलिस का जाना, धर्म में लगे हुए लोगों को अंदर प्रवेश करने से रोकना, जो मस्जिद की मीनारों से आवाज आती है उसको कम कराने का प्रयास करना, और हर एक धर्म के मानने वाले लोगों को बाकायदा तलाशी लेना, ये सारी चीजें भड़काने वाली कार्रवाइयां हैं। और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ट्रंप प्रशासन के दौरान ये चीजें और ज्यादा बढ़ी। उसका एक कारण ट्रंप ने अपने चुनाव में भी ये किया था कि मैं दूतावास बदलूंगा, तेल अवीव से दूतावास ये आ जाएगा जेरूसलम में जो अब विवाद का हिस्सा बना हुआ है। ऐसा क्लिंटन, जॉर्ज बुश और ओबामा के कार्यकाल में भी इतना एग्रेसिव तरीके से नहीं होता था जितना आज हुआ है। अब आज 78% फिलिस्तीनी भूभाग पर इजराइल का कब्जा है। यूएन प्रस्ताव पास कर चुका है, यूरोपियन यूनियन के मुल्क प्रस्ताव पास कर चुके हैं, कई मौकों पर यूएन के सर्वसम्मत प्रस्ताव हैं, लेकिन इजराइल अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। और वहां पर अतिवादियों की संख्या पार्लियामेंट में बढ़ती जा रही है। जो पार्टी है नेतन्याहू की, उसने 5वीं बार चुनाव लड़ा है 1.5-2 साल के अंदर, और वो लगातार हार रहे हैं, उनको समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए और एग्रेसिव होकर के, और ये हुकूमतों की आदत है, जब वो चुनाव जीतना होता है तो ऐसे कदम जानबूझ करके उठाते हैं। यही काम नेतन्याहू ने किया। उस पर भ्रष्टाचार के बाकायदा मुकदमे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला है। जिस दिन नेतन्याहू हट जाएंगे उस दिन जेल में होंगे, ये उनको भी जानकारी है। लिहाजा और एग्रेसिव तरीके से वो इस जो इजराइलिज्म है, जो जियोनिज्म है और जो एंटी फिलिस्तीन स्टैंड है, उसको और एग्रेसिव तरीके से वहां लॉन्च करना चाहते हैं। मुझे अफसोस है कि अरब वर्ल्ड से जिस तरह की मजबूत आवाजें उठनी चाहिए थी उसमें कमी है। कई मुल्कों ने तो इजराइल के साथ अपने बेहतरीन रिश्ते बनाए हैं, जिसमें यूएई भी शामिल है और भी कई मुल्क शामिल है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, और मैं ये भी मानता हूं, ये खाली फिलिस्तीनियों का या मुस्लिम्स का सवाल नहीं। मुझको याद है यासर अराफात जब घूमते थे, मेरी 1978 में उनसे क्यूबा में एक सम्मेलन में मुलाकात हुई थी, पूरी दुनिया उनको सपोर्ट करती। इसलिए ये कोई मुसलमानों का सवाल है या यहूदियों के बीच का झगड़ा, मैं ऐसा नहीं मानता। ये मानवता की हिफाजत करने का सवाल, ये ह्यूमैनिटी का सवाल है। और मैं चाहता हूं कि खाली मुस्लिम नहीं, तमाम दुनिया के अमन पसंद लोग जो इंसाफ को बेहतरीन मानते हैं, वो तमाम लोग इसको सपोर्ट करें। मुझे लगता है मैंने काफी समय जो है तनवीर साहब ले लिया है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।